हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि लूसेंट हिस्ट्री से ली गई है। इसकी डिकोडिंग की गई है और अगर आप इसे पढ़ेंगे अंत तक तो आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी से इतिहास लूसेंट का समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले बता देते हैं इस कोर्स की जानकारी कि ये कोर्स 45 डेज चलेगा और 45 डेज में आपकी लूसेंट एंड जो भी आपके एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो भी हिस्ट्री आती है वो सारी कवर की जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास में हमारा ये आता है, इतिहास कहते किसे हैं। हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट फॉर बेटर फ्यूचर। कि हिस्ट्री उसे कहते हैं कि जो हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हों, प्रेजेंट में पास्ट के बारे में। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि पहले युद्ध होते थे। तो आज हम लोग को समझना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो उसी प्रकार से इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। लेकिन इसकी जो डिफिनीसन है, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट फॉर बेटर फ्यूचर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, विश्व का इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो समझिए अगर कोई आपका लड़का हुआ तो आप पहले उसका नाम रखेंगे ना। आप पहले लड़का होगा तभी तो नाम रखेंगे। तो देखिए, आपका लड़का हुआ, फिर आपको उसका नाम रखना है। तो नाम कोई पंडित कोई बताता है, उसका नाम अलग होता है। माता पिता रखते हैं, उसका नाम अलग होता है। और मम्मी जो प्यार से बुलाती हैं उसका भी नाम अलग होता है। तो देखिए, इसी प्रकार हमारे भारत के नाम रखे गए हैं कि महाकाव्य पुराणों के अनुसार से, मतलब कि आप मान लीजिए इसे ट्रिक से, पंडितों के अनुसार से इसे भारतवर्ष कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि यहाँ के सिविलियन भारत की संतान हैं और इसे भारत का देश कहा जाएगा। और यूनानियों ने इसे इंडिया इसलिए कहा क्योंकि जब ये भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे थे तो यहाँ पे हिंदूकुश नाम का पर्वत है, और यहाँ पे इधर हिंदूकुश है और ये है इंडस रिवर। तो ये लोग आ रहे थे तो इंडस रिवर के पास इनको बहुत ही ज़्यादा कृषि की भरपाई मिली, इसलिए इसे इन्होंने इंडिया कहा, इंडस रिवर के नाम पे। इंडस रिवर को सिंधु नदी कहते हैं। और मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान कहा। जैसे आप अगर इस्लाम के धर्म में जाएंगे तो इस्लाम में वंदे मातरम नहीं कहा जाता है। वहाँ पे मातरम कहना गुनाह है इस्लाम धर्म के अनुसार से। इसलिए वहाँ अगर किसी आप स्कूल में जाएंगे, मुस्लिम स्कूल में, तो वहाँ पे जब छुट्टी होगी तो वहाँ पे ये गान गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो अगर इतिहास है तो आपके सोर्स भी होंगे। अगर आप पिछली बातें पढ़ रहे हैं तो उसके सोर्स भी होंगे, और सोर्स कहाँ से प्राप्त होंगे? कोई गया तो है नहीं उस ज़माने में, तो वहाँ से सोर्स प्राप्त होते हैं। जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं, और धार्मिक स्रोत में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आज हम लोग धर्म ग्रंथ खत्म करेंगे। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में देखिए, धार्मिक ग्रंथ में वेद, पहला वेद ब्राह्मण, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य।
देखिए, जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें 10 भाग होते हैं। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा पुराण, चौथा वेदांग, उपनिषद, पांचवा उपनिषद, छठवां स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। देखिए, आंख बंद करके बोलेंगे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। और ऐतिहासिक ग्रंथ में है अर्थशास्त्री कौटिल्य, महान राजा को बनाने वाला कौटिल्य, एकमात्र अपने अर्थशास्त्र के दम पे उसने पूरा भारत वर्ष को चंद्रगुप्त को जिताने का निर्णय लिया था। राजतरंगिणी, कल्हड़, चचनामा अली अहमद ने लिखा। अष्टाध्यायी पाणिनि, गार्गी संहिता, कात्यायन, महाभाष्य पातंजलि। देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप आंख बंद करके बताइएगा, देखिएगा नहीं। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि। गार्गी संहिता कात्यायन। महाभाष्य पतंजलि। चचनामा अली अहमद। एक और पुस्तक रह गई, राजतरंगिणी, कल्हड़। देखिए, अब आप इसे याद कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF भी मिल जाएगी, जितना मैं आज पढ़ा दूंगा। वेद, देखिए, सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ में आता है वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को कहा जाता है। सारे धर्मों की जानकारी हमें वेद से प्राप्त होती है, और जो इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। और वेद के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए, हम लोग ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋचाएँ उसे कहते हैं जिसे हम गा सकते हैं, लेकिन उस समय गाने वाने का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो उस समय गाने का विकास नहीं हुआ था, लेकिन उसी समय इस ऋचाओं को बनाया गया। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह जिसमें है उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऋचाओं, ऋग्वेद ऋचाओं। इसमें विभाजन किया गया है। इसमें 10 मंडल हैं, जिनमें आपको 10 मंडल नहीं पढ़ना है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूंगा। 1028 सूक्ति हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें इंद्र के बारे में 250 हैं, अग्नि 200 हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसे ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, होत्र। और जानकारियाँ इसमें हैं, आर्यों की राजनैतिक प्रणाली। देखिए, जब हिंदुकुश पर्वत के उस पार से जो लोग आए थे भारत, उन्हें आर्य कहा जाता था। और आर्यों को संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, और जिसे भारत में संस्कृत नहीं आती थी वो उसे निम्न वर्ग का मानते थे, और जिसे संस्कृत आती थी उसे उच्च वर्ग का मानते थे, अब इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, आर्य के बारे में होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य देवता सामित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में की गई। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसे खिल कहा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के कर्मकांडों के बारे में हमें 10वें मंडल में ऋग्वेद के बताया गया है। इसमें पहले के ज़माने में
हम लोग का धर्म कर्म के अनुसार निर्धारित होता था, जन्म के अनुसार नहीं। अगर कोई पढ़ेगा तो उसे ब्राह्मण धर्म मिलता था, कोई लड़ेगा तो उसे क्षत्रिय धर्म मिलता था, कोई व्यापार करेगा तो उसे वैश्य धर्म मिलता था, और जो कोई निम्न जात का होगा, एकदम से कुछ नहीं करेगा, उसे शूद्र मिलेगा। धर्म सूत्र इसे कहा जाता है। जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है उसे धर्म सूत्र कहा जाता है, चतुष्वर्ण समाज का। देखिए, नोट में लिख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण अभी आपको पता चलेगा। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो स्त्री होती है वो अपने पति की अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। सामवेद के बारे में हम ये जानेंगे कि जो पहले ऋचाएँ थी उन्हें गाए जा सकती हैं, उन ऋचाओं का संकलन सामवेद में किया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। देखिए, सामवेद में सिर्फ इतनी ही बातें इम्पोर्टेंट थी। और यजुर्वेद अब हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन दिया गया है। पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। विशेषता को गद्य, इसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। अथर्ववेद सबसे आखिरी में वेद रचित है, और ये सबसे गंदा वेद है हमारे हिसाब से, हमारे भारत के हिसाब से, हमारे दुनिया के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत ही गंदी बातें लिखी हैं। हाँ, पहले का समाज कितना अच्छा था, आज का समाज इतना बेकार हो गया है सिर्फ अथर्ववेद की वजह से। इसे अथर्वा ऋषि ने लिखा। इसमें जानकारियां हैं रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि, सामान्य पुरुषों के विचार और पहले अंधविश्वास नहीं होता था, कोई जादू टोना नहीं, इसमें सब विश्वास और अंधविश्वास हुए। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। जब ब्रह्मा जन्म दिए थे तो इन्हें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई। देखिए, अब आज आपका अथर्ववेद तक पूरा हो गया है। अब देखिए, मेरे साथ दोहराइएगा क्या क्या आपने पढ़ा है। देखिए, जो हमारा भारत नाम कैसे रखा गया, क्योंकि हम भारत की संतान हैं। यूनानियों ने हमें इंडिया कहा, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास था, और मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान कहा। देखिए, धार्मिक और इसमें सामवेद आएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और इसके पाठकर्ता को हम लोग कहेंगे होत्र। और दूसरा वेद आएगा सामवेद, इसके पात्रकर्ता को कहेंगे उदात्र। यजुर्वेद आएगा, इसके पात्रकर्ता को अथर्वयु कहेंगे। और अथर्ववेद आएगा, इसे अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा जाएगा, और इसके पढ़ने वाले कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, तो चलते हैं। आप कृपया हो सके तो कुछ नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को